Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of alkyl and aryl halides, that is chemical properties of haloalkanes. Students, haloalkanes जिनको हम alkyl halides भी कहते हैं, ये अगर हम इनकी केमिकल रिएक्शंस को देखें तो हम उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको हम आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये 2 टाइप्स की हैं, SN1 एंड SN2, जिनका हमें डिटेल में मैकेनिज्म को स्टडी करना है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। एलिमिनेशन रिएक्शंस जिसमें टाइप है इसका बीटा एलिमिनेशन, इसको स्टडी करेंगे। और लास्ट में आता है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी हेलो एल्केन्स जो हैं वो 3 तरह की रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसमें आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं और एल्काइल हैलाइड्स क्यों देते हैं? स्टूडेंट्स, अगर हम एल्काइल हैलाइड को देखें तो इसमें एक कार्बन है जिनके 3 बॉन्ड्स जो हैं ये किसी ना किसी या तो H से या R से जुड़ा होता है और इसमें एक हेलोजन जुड़ा होता है। स्टूडेंट्स, हमको सबको पता है कि हेलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए ये बॉन्ड जो है CX बॉन्ड जो है वो कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है, यानी कि जो X है उसके जो हमारा X है उसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो हमारा जो ये वाला बॉन्ड है ये बॉन्ड जो है वो पोलर हो जाता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स देखो, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। अब स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है? इसके ऊपर एक ऐसी स्पीशीज अटैक कर सकती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो कार्बन स्पीशीज जिस पर की नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी एलिमेंट या कोई भी आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है और इस X को रिप्लेस कर सकता है, यानी X को हटा करके और कोई दूसरा जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है वो कार्बन पर अटैक कर सकती है। तो कोई पूछे हमसे कि जो एल्काइल हैलाइड्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हैलोजन द बॉन्ड CX becomes polar and carbon becomes electron deficient, so the nucleophile can attack on carbon and it replace the X. ठीक, इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए आप, ये हमारा हेलो एल्केन है, इसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। स्टूडेंट्स देखो, जो ये X है ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो X को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और इस तरह से X की जगह क्या आ जाएगा, Nu, और Nu की जगह क्या आ जाएगा, X नेगेटिव। जो X नेगेटिव यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा इधर से इधर, तो उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, क्योंकि वो हेलो एल्केन से को छोड़ गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे। तो हेलो एल्केन है ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और X को किसने रिप्लेस कर दिया है, न्यूक्लियोफाइल ने, और X नेगेटिव बन गया है लीविंग ग्रुप। ठीक है, इस केस में जरूरी क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन हैलाइड, क्योंकि हैलाइड खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को तभी रिप्लेस कर सकता है जब वो स्ट्रॉन्ग हो, यानी X नेगेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल है और जो यहाँ इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हम अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अभी तो हमने ये स्टडी करा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स देते ही क्यों हैं और जब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं तो किस तरह से वो होती है।
ठीक है, ये स्टूडेंट्स मैकेनिज्म के बारे में है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अब हम आ जाते हैं ऐसी कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो मेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि हम एक साथ कई रिएक्शंस को पढ़ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब आप देखिए ये हमने RX लिया है। ठीक, अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत सिंपल है। देखो हमने x को यहाँ किससे रिप्लेस करा है, OH से, x को रिप्लेस करा है CN से, x को रिप्लेस करा है NC से, x को रिप्लेस करा है ONO से, x को रिप्लेस करा है हमने NO2 से, x को हमने रिप्लेस करा है ईथर से, OR से, फिर अमोनिया से, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, और फिर हमने x को रिप्लेस करा है एस्टरी ग्रुप से, फिर हमने इसको रिप्लेस करा है H से जिससे हमें एल्केन मिलती है। और अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि कितने सारे कन्वर्जन हो रहे हैं। X से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, साइनाइड बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है, नाइट्राइट बन रहा है, नाइट्रो बन रहा है, ईथर बन रहा है, 1 डिग्री अमीन बन रहा है, 2 डिग्री अमीन बन रहा है, 3 डिग्री अमीन बन रहा है, एस्टर बन रहे हैं, एल्केन बन रहे हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्योंकि इससे हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह से कोई डिजीज हमें होती है और हर डिजीज की एक पर्टिकुलर मेडिसिन होती है, उसी तरीके से एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में बदलने के लिए कुछ स्पेशल रिएजेंट होते हैं, वो हमें याद रखने पड़ते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स हमें एक्स की जगह पे क्या लाना है, OH लाना है। हमें एक्स की जगह पे क्या लाना है, OH। तो स्टूडेंट्स ये 3 रिएजेंट हम काम में ले सकते हैं। इन तीनों रिएजेंट्स का काम क्या है, एक्स को हटाओ और OH को लगाओ, और इस तरह से एल्काइल हैलाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में। अब रिएजेंट क्या है स्टूडेंट्स, या तो एक्वस NaOH है, या एक्वस KOH है, या मॉइस्ट Ag2O है। इन तीनों का काम क्या है कि ये जो RX होते हैं उसके X की जगह पर OH लाते हैं और इस तरह से अल्कोहल बनाते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स मैंने R की वैल्यू CH3 पुट कर दी और X की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर Cl पुट कर दी। अब क्वेश्चन आया कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, हम मिथाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो ये RX है और ये हमारा क्या बन गया, ROH, यानी हमें X की जगह पे क्या लाना है, OH ही लाना है। तो बताइए हम क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन इनमें से किसी के भी साथ करा देंगे तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH। हमें कुछ नहीं करना, Cl को हटाना है और उसकी जगह पे क्या लेकर आना है, OH को लेकर आना है। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्काइल हाइड्राइड होगा और उसी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो है वो अल्कोहल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई हमारी अल्कोहल के कन्वर्जन की। इसी तरीके से जब हम RX की जो रिएक्शन है वो अल्कोहलिक KCN या NaCN के साथ कराते हैं तो X की जगह पे कौन आ जाएगा, CN, और क्या बन जाएगा, साइनाइड। यही रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक AgCN से कराते हैं तो NC बनेगा। यहाँ C जुड़ा है R से, यहाँ N जुड़ेगा और इसका नाम बदल जाएगा, साइनाइड की जगह क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, X की जगह पर ONO लाना है स्टूडेंट्स। जब O जुड़ता है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइट और ये होता है KNO2 की प्रेजेंस में। जब R से हमें NO2 जोड़ना होता है, N को जोड़ते हैं तो AgNO2 लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो हमने कितने रिएजेंट याद करे, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, मॉइस्ट Ag2O, ये सब X की जगह पर OH को लगाते हैं। अल्कोहलिक KCN एंड अल्कोहलिक NaCN ये X की जगह पे CN को लगाते हैं। अल्कोहलिक AgCN जो है वो X की जगह पर NC को लगाते हैं। KNO2 लेते हैं तो वो ONO लगाता है, AgNO2 लेते हैं तो NO2। स्टूडेंट्स अब याद कैसे करें, थोड़ा बहुत मैं आपको क्लू दे देती हूँ स्टूडेंट। जब भी हम Ag का कंपाउंड लेंगे तो N जुड़ेगा। देखो अब AgCN है तो इसका क्या जुड़ रहा है, N जुड़ रहा है R से। AgNO2 ले रहे हैं तो NO2 का क्या जुड़ रहा है, N जुड़ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये कैसे होता है। देखो स्टूडेंट्स ये हमारी नेम रिएक्शन आ गई है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जो मैं आपको नेम रिएक्शंस की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये सोडियम एल्कोक्साइड है और ऐसी स्थिति में यहाँ से X और ये Na जो है ये बाहर चले जाएंगे, माइनस NaX हो जाएगा और ये बन जाएगा ROR डैश। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है, ये AgX बाहर निकल जाएगा तो RCN
RNC बन जाएगा। ये वाला जो है KX निकल जाएगा यहाँ पर, तो RNO2 बन जाएगा ये। इसी तरीके से जब यहाँ पर जो है ये X और ये Na दोनों मिलके निकल जाएंगे, NaX तो क्या जुड़ जाएगा, R से OH जुड़ जाएगा। यहाँ X और K निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, AgX बन जाए, KX बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर ये NaX निकल गया तो पीछे क्या रह गया, OR डैश। अब देखो इस R से क्या जुड़ गया, ये OR डैश जुड़ गया। तो ये जो ग्रुप बनना है इसको हम क्या कहते हैं, ईथर बोलते हैं। और इसको तो हम कई बार आगे पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, और मैं आपको नेम रिएक्शन में भी बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये भी मैं आपको नेम रिएक्शन के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। एक बार बता देती हूँ मैं आपको फिर से ये रिएक्शन कैसे होती है। स्टूडेंट्स हमने लिया RX और इसकी रिएक्शन हमने करा दी अमोनिया के साथ में। तो ये X और एक H बाहर आ जाएगा -HX। तो बताइए क्या बन जाएगा, RNH2। ये कौन सी डिग्री हुई, 1 डिग्री, क्योंकि इससे एक R जुड़ा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन हम फिर किसके साथ कराते हैं, RX के साथ कराते हैं। तो फिर ये H और ये X निकल जाएगा और इस तरीके से क्या बन जाएगा, RNHR बन जाएगा। और चूंकि इससे 2 R जुड़े हुए हैं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। अब इसकी रिएक्शन हम फिर किसके साथ कराएंगे, RX के साथ। तो फिर ये वाला HX निकल जाएगा और इस N से कितने R जुड़ जाएंगे, 3, और ये कौन सी डिग्री की एमीन बन जाएगी, 3 डिग्री की एमीन बन जाएगी। ठीक है, अब यदि मैं इसकी रिएक्शन फिर RX के साथ कराती हूँ तो यहाँ पर N के पास कोई H नहीं बचा जो इसको रिप्लेस कर दे, लेकिन N के पास में क्या है स्टूडेंट्स, लोन पेयर है। तो ये R इस लोन पेयर से जुड़ जाएगा और इस तरीके से ये RN ये आपका बन जाएगा जो है RN R R R। अब N से कितने R जुड़ गए हैं, 4, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा आपका X नेगेटिव। ये कंपाउंड बिल्कुल उसी तरह से है जैसे NH4Cl होता है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। ये चारों H 4 R से रिप्लेस हो गए हैं, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ आपको हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखो ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद करो मैंने कौन सी नेम रिएक्शन में बताया था, ये मैंने आपको बताया था हुस-स्टीकर रिएक्शन का, ये रिएक्टेंट था। और इसी की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, Br2 के साथ कराई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, RX के साथ में करा रहे हैं। तो कैसे रिएक्शन होगी, देखो मैंने यहाँ पे ले लिया RX, तो बताओ ये Ag और ये X निकल जाएंगे, -AgX हो गया, तो ये R इससे जुड़ जाएगा। अब बताओ ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये क्या होता है, एस्टर होता है, तो ये एस्टर बन गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो अगर हम RX का रिडक्शन कराते हैं तो X की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये रिडक्शन जो है कई रिएजेंट करा सकते हैं, कौन से रिएजेंट कराएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स कराएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सब अलग अलग तरह से वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो X को H से रिप्लेस करवा देंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, H2 निकल है, ZnHCl है, Zn कॉपर एंड अल्कोहल है, और रेड फास्फोरस और HI है। तो ये 1 2 3 4 5 5 जो है आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो X को किससे रिप्लेस करवा सकते हैं, H से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप खुद ही देख लीजिए कितनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जरा हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर ली हैं। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली जो रिएक्शन है इसमें हम जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेते हैं, R नेगेटिव M+ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो है M और X निकल जाएगा, -MX हो जाएगा, और ये R बन जाएगा एल्केन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली जो रिएक्शन है ये हमने 11th में पढ़ी थी, और हमने एल्काइन ये चैप्टर में पढ़ी थी कि एल्काइन को लोअर एल्काइन से हम हायर एल्काइन कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका जो ये H होता है ये वाला कार्बन एसिडिक होता है, और इस H को हम सोडियम से रिप्लेस करवा सकते हैं। तो जब हम इसको सोडियम से रिप्लेस कराते हैं, और चलो मैं इसमें एक जनरलाइज्ड
एल्काइन लिख देती हूँ, एक जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ, तो क्या बनेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यही बनेगा। अब इस H की जगह पर हमने क्या लगा दिया, Na लगा दिया, इसको सोडियम से के साथ हीट करके इसको रिप्लेस करा दिया, तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा स्टूडेंट्स। अब जब हम इसकी RX के साथ में रिएक्शन कराएंगे, इसकी हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, RX से, तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये वाला X और ये Na निकल जाएगा, माइनस NaX हो जाएगा। अब ये R ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, C से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ स्टूडेंट्स आपको। सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया, सिंपल मैंने यहाँ पे ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ R की वैल्यू मैंने CH3 पुट कर दी, और ये मैंने ले लिया Na प्लस, और ये बन गया C नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए इस एल्काइन में कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन एटम है इसके अंदर, ठीक है। ये मैं आपको एक बार फिर से, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने जब इसकी RX के साथ रिएक्शन कराई तो ये निकल गया। अब RX को भी हम ले लेते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3Cl ले लिया, तो ये NaCl निकल गया। अब ये CH3 इस C से जुड़ जाएगा, तो बोलो क्या बन जाएगा, ये आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक। अब इसमें कितने कार्बन थे, 3, और इसमें कितने कार्बन हो गए, 4, यानी कि हमने लोअर एल्काइन से क्या बना दिया, हायर एल्काइन बनाया। और यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हमने कन्वर्जन क्या करा है, यहाँ हमने कन्वर्जन करा है प्रोपाइन, और प्रोपाइन से हमने क्या बनाया है, ब्यूट टू आइन। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट्स, इसी को कन्वर्जन कहते हैं। 5 मार्क्स के जनरली आपके कन्वर्जन आते हैं, चाहे 1 स्टेप हो, चाहे 2 स्टेप हो, चाहे वो 3 स्टेप्स के अंदर आते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो अगर स्टूडेंट्स हम NaSH ले लेते हैं, तो क्या होता है आपका कि यहाँ आपका NaSH लेने के बाद में आपका ये NaX निकल जाएगा और RSH बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, थायोल। इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ओ की को हमने एस से रिप्लेस कर दिया, तो ये थायोल बन गया। स्टूडेंट्स थायो वर्ड जब भी आए तो ये समझ जाओ कि एस है, उस कंपाउंड में एस है, क्योंकि एस को हम थायो से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट जैसे विलियमसन सिंथेसिस में हमने R-ONA लिया था, अब ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ओ को हमने एस से रिप्लेस कर दिया, तो हमें जो ईथर मिला वहां हमें मिल रहा था ROR-, यहाँ हमें मिल रहा है RSR-, तो उस इसको हम क्या बोलते थे, ईथर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थायो ईथर, ठीक है स्टूडेंट्स। सारी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। 10 रिएक्शंस हमने वहां करी थी और 4 रिएक्शंस हमने यहाँ कर ली। टोटल कितनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई हैं, 14 हो गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने अभी बनाया था, ये RCN बनाया था हमने यहाँ पे, ये देखो RCN जो बनाया था, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इस कंपाउंड से हम बहुत सारे दूसरे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कन्वर्जन्स में काम आता है ये, और ऐसे कन्वर्जन्स में काम आता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स, ये हमने इथाइल क्लोराइड लिया, कितने कार्बन है, 2 इथाइल क्लोराइड, और हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन नाइट्राइल में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोपेन में कितने कार्बन हो गए, 3, इसमें कितने कार्बन है, 2, इसमें कितने कार्बन है, 3, 1 कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है। हमने इसके अल्कोहलिक केसीएल से रिएक्शन कराई, ये केसीएल जो है वो रिमूव हो गया यहाँ से, और अब आपका बनेगा CH3CH2CN। अब यहाँ कितने कार्बन है, 3, तो इस तरह से ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज करने के काम में आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। इसमें देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिएक्शंस, और इन रिएक्शंस को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई कई बार पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कराती हूँ। CN का हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, CN का हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, CN का हम पार्शियल रिडक्शन करा सकते हैं, और CN का हम कंप्लीट रिडक्शन करा सकते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये याद रखना है, फर्स्ट रिएक्शन partial hydrolysis, second reaction complete hydrolysis, third reaction partial reduction, and fourth reaction means complete reduction. अब स्टूडेंट्स देखो, जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, एमाइड में,
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं तो CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में। और यदि हम इसका कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो हमें मिल रही 1 डिग्री एमीन। ओ माय गॉड, कितने सारे कन्वर्जन्स हो गए हैं। आप देखो, साइनाइड से एमाइड बना, साइनाइड से एसिड बना, साइनाइड से एल्डिहाइड बना और साइनाइड से एमीन बना। और ये साइनाइड किससे बना था, RX से बना था। तो देखो, एल्काइल हैलाइड से क्या बना, साइनाइड, साइनाइड से क्या बना, एमाइड, एसिड, एल्डिहाइड एंड 1 डिग्री। तो यही तो स्टूडेंट्स खास बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें चेन ऑफ रिएक्शंस होती हैं। हम एक रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन से कनेक्ट करते चले जाते हैं और इससे ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो हम देखो स्टूडेंट्स, अगर हम एल्केन लेते हैं RH, RH से क्या बना, RX, RX से क्या बना, RCN, RCS से क्या बन गया, एमाइड भी, एसिड भी, एल्डिहाइड भी। और साथ में एक नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ भी रहा है इसमें। सपोज करो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ले लिया होता CH3Cl और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराती, एल्कोहलिक KCN के साथ कराती। ठीक है, तो बोलो क्या बन जाता, ये हमारा CH3Cn। ठीक है, एक बार और यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता, CH3Cn। अब CH3Cn का अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करती तो यहाँ क्या बनता, CH3COH। अब देखो, मिथाइल क्लोराइड था, मिथाइल क्लोराइड से हमने क्या बनाया, मिथाइल साइनाइड, और मिथाइल साइनाइड से हमने क्या बना दिया, एसिटिक एसिड। ये कन्वर्जन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये देख लेते हैं कि ये हम कराएंगे कैसे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराना है स्टूडेंट, तो ये एसिड की प्रेजेंस में होगा। H+ कभी भी आपको दिखे तो ये समझ जाओ कि वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड, और वाटर का एक ही मॉलिक्यूल होगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराना है तो वो भी एसिड की प्रेजेंस में होगा, लेकिन वाटर के 2 मॉलिक्यूल होंगे। अगर तो हमें पार्शियल रिडक्शन कराना है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर तो हमें पार्शियल रिडक्शन कराना है तो हम 2 तरीके से करा सकते हैं। एक तो हम कराते हैं, ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, डिबाल एच, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे एल्डिहाइड के चैप्टर में, डाई आइसोब्यूटाइलिन एल्यूमिनियम हाइड्रो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, और जो ये वाली रिएक्शन है SnCl2 HCl वाटर, स्टूडेंट्स ये तो नेम रिएक्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगी ये वाली, और इसको हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। ठीक, और ये दोनों जो है रिएजेंट्स, ये CN ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CHO में। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो देखो, अभी हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया था, इसको हमने RH में कन्वर्ट किया था, तो यही तो थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2 निकल। तो ये जो है RCN का भी रिडक्शन करा देंगे, और कंप्लीट रिडक्शन कराने से हमें कौन सी डिग्री की एमीन मिल जाएगी, 1 डिग्री की एमीन मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये तो बात हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अब यहाँ से कुछ रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। उन रीजनिंग क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, और वो है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट्स, ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड जो वर्ड है वो एम्फीबियन से मिलता है। स्टूडेंट्स, हम लोअर क्लासेस में एम्फीबियंस के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने बायो में पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। एम्फीबियंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी पे भी रह सकते हैं। ठीक है, तो एम्बी यानी कि वो 2 काम कर सकते हैं, 2 उसका मतलब 2 से है। इन द सेम वे एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल भी वो होते हैं जिनमें बॉन्ड बनाने की 2 साइट होती है, यानी वो 2 जगह से बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, तो वही आपके यहाँ क्या बन रहे हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसमें कौन कौन से, ये वही है स्टूडेंट्स, जैसे कि CN है, ये C साइड से भी अटैक कर सकता है, N से भी, NO2 है, ये N साइड से भी अटैक कर सकता है, O से भी कर सकता है। अगर तो CN जो होता है वो C से अटैक करता है तो वो इस फॉर्म में होता है, और N से अटैक करता है तो इस फॉर्म में होता है। यहाँ C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से नाइट्राइट होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, CN अगर साइनाइड है तो अटैक C साइड से होगा, CN अगर आइसोसाइनाइड है तो अटैक N साइड से होगा, अगर ONO है तो अटैक जो है वो O साइड से होगा, और अटैक O साइड से होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइट। बॉन्ड कौन बनाएगा, O। और जब अटैक N साइड से होगा इसी में तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे।
ठीक स्टूडेंट्स, अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये देखा भी था। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछते हैं, व्हेन वी यूज अल्कोहलिक KCN द मेन प्रोडक्ट इज साइनाइड। लेकिन जब हम अल्कोहलिक AgCN लेते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों होता है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम आते हैं इसके रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अगर हम KCN काम में लेते हैं तो स्टूडेंट्स KCN जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड है तो ये ब्रेक टूटेगा, आयनाइज होगा। आयनाइज होगा तो ये CN नेगेटिव बनाएगा, C पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो CN है, ये वाला जो CN नेगेटिव है, ठीक है, ये फ्री है। अब फ्री है तो स्टूडेंट्स ये सी से भी अटैक कर सकता है और ये एन से भी अटैक कर सकता है, फ्री है ये तो। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, अगर तो ये सी से अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? CC बॉन्ड बनाएगा। और अगर ये एन से अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? CN बॉन्ड। आप सोच रहे होंगे सी कहाँ से आया? सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, CH3Cl। और CH3Cl की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी? अल्कोहलिक KCN के साथ करा दी। अल्कोहलिक KCN ने हमें दिया CN नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, ये C से अटैक करता है तो C CH3 से जुड़ेगा, अगर N से अटैक करेगा तो N किससे जुड़ेगा? CH3 से। यानी कि यहाँ पे C और C के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहाँ N और C के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर हम CC बॉन्ड और CN बॉन्ड की बात करें तो CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड्स वही बनते हैं जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए जब हम अल्कोहलिक KCN काम में लेंगे तो वो अटैक C साइड से करेगा, क्योंकि CC बॉन्ड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ये देखो यहाँ पे, ठीक। लेकिन जब हम AgCN लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से आयोनाइज तो होता नहीं है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है हमारा Ag, ये इस तरीके से रहता है। अब इसकी C साइड तो फ्री है ही नहीं, ठीक है, तो C साइड से तो अटैक कर ही नहीं सकता। अटैक कर सकता है तो N साइड से, वो भी क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या है? लोन पेयर है, लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक कर सकता है। तो जब ये लोन पेयर ऑफ R के ऊपर अटैक करता है तो ये Gx तो बाहर आ जाएगा और ये NR के साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, और ये क्या बन गया? हमारा आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एरो वाला है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट दूसरा बनता है कि अगर तो हम KNO2 काम में लेते हैं तो मेन प्रोडक्ट नाइट्राइट बनता है, और अगर हम AgNO2 काम में लेते हैं तो मेन प्रोडक्ट नाइट्रो बनता है। यानी यहाँ पे जो है वो N जुड़ेगा और इस केस में जो है वो O जुड़ेगा, किसके साथ? R के साथ में। ऐसा क्यों होता है? अगेन सेम आंसर है स्टूडेंट्स, जो KNO2 होता है ये तो आयनिक कंपाउंड होता है, और जो AgNO2 होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। जब KNO2 आयनिक कंपाउंड होता है तो O पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक, सिंपल बात। लेकिन जब AgNO2 होता है तो भाई ये तो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और यहाँ क्या है कि नेगेटिव चार्ज तो किसी पर है नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है। यानी ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर R को दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देना पसंद नहीं करेगा, और उसकी जगह पे लोन पेयर कौन देगा? नाइट्रोजन देगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल भी नहीं देगा, हरगिज नहीं देगा। तो जब ये अपना लोन पेयर दे देगा तो स्टूडेंट्स कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? N के थ्रू कंपाउंड बन जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही आंसर है स्टूडेंट्स, अगर हमने AgCN लिया तो N जुड़ेगा, अगर हमने AgNO2 लिया तब भी N जुड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। अगर हमने KCN लिया या हमने KNO2 लिया तो दोनों ही स्थिति में ये दोनों कौन से कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर ये C के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? सॉरी, O के साथ बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो मैंने आज समझाया है वो सारा समझ में आ गया होगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।